मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सज़ा पंजाब हुकूमत ने माफ़ करी है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं जी मेरी 74 साल की एज है इसलिए मैं जेल नहीं काट सकता, तो इसलिए सज़ा माफ़ हो गई है। तो फिर जितने 74 साल के लोग हैं उन सबको बरी कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमारी आवाम को, हमें, सब, आपको, मुझे, सबको खुद बनाया जा रहा है। ठीक है, कानून मेरी जान, जिनके पास पैसे हैं ना उनका है, हाय हाय, हमारा नहीं है। मियाँ साहब को अपनी एज का ख्याल है, लेकिन उसको आफिया सिद्दीकी की कोई ख्याल नहीं है। इसी तरह इमरान खान का भी उनको ख्याल नहीं है, वो भी 70 साल के हैं। वो भी उनकी भी उम्र इतनी है, उनकी उम्र भी इतनी है, तो उन्हें भी छोड़ हाँ जी, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। जिसके पास ताकत है, पावर है, वो कर सकता है। अगर इतने लिया के छुट जाते अगला जान लग देनी पैनी, सजा तो उन्हें मिलनी मिलनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो ख़त्म हुई है वो इस बेस पे हुई है कि वो कहते हैं कि जी मैं 74 साल का हूं और मैं जेल नहीं काट सकता। यानी 74 साल की उम्र में बंदा कुछ जुर्म कर ले या कोई भी जुर्म करता रहे तो 74 साल की उम्र में उसको सज़ा ही ना हो, उसको बरी कर दिया जाए। ये नहीं 74 साल की अगर आपकी उम्र है, आप जितने मर्जी जुर्मदार हैं, जितने मर्जी आपने गुनाह किए हैं, यानी फिर ऐसा होना चाहिए कि जेलों के अंदर जितने भी 74 साल के लोग हैं उन सबको बरी कर देना चाहिए। जो इंसाफ मियां नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वही इंसाफ सबके साथ होना चाहिए और आइंदा भी 74 साल का कोई बंदा पकड़ना नहीं चाहिए। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। दुध बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं आप बिक रहे हैं, मज के कोल जाके कहते हो दे या मज आप ही दे देंगे? मज की खिदमत करने तो मज देंदी ना, गल लत्ता घुटते मज दी ओहो ही ਹੁੰਦਾ जो उनकी खुराक है, मंडा है, पट्ठे ने देना पैंदा, फिर जाके कुछ होता है। हाँ। की कह रहे नहीं 74 साल की उम्र च मसन जो बंदा है ना बरी हो जाएगा। मसन 74 साल की उम्र नवाज शरीफ साहब कहते जी मैं जेल नहीं कर सकता 74 साल की उम्र च, मैनू बरी कर दो खुदा का वास्ता जे। अच्छा। हुण जेडे बंदे 74 साल की जेल च हैगे ने उन्हें सारे फिर बरी कर देना चाहिए। वो तो दालदा ने करना, ऐसी थोड़ा करना। नहीं फिर भी आपकी क्या राय है कि ये जो फिर तो इंसाफ बराबर होना चाहिए ना? वो तो साडे मुल्क का कानून है ना, वो जो करना है दालदा ने करना, ऐसी थोड़ा करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असी तो अपना कारोबार कर रहे हैं, सानू तो यह मामला का पता ही नहीं है। नहीं अगर ऐसा हो बाय द वे, आप जो एज ए इंसान आप सोचते हैं, एज ए पाकिस्तानी सोचते हैं कि भाई जो 74 साल के लोग हैं फिर उन सबको बरी कर देना चाहिए। वो जेलों में क्या कर रहे हैं बेचारे? हाँ, वो तो दालदा का काम है ना, वो तो दालदा का काम है, दालदा ने करना है। बिल्कुल सही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सज़ा पंजाब हुकूमत ने माफ़ करी है, जो सज़ाएँ इनकी माफ़ हुई हैं, समझ लें कि उसके अंदर वो कह रहे हैं जी मेरी 74 साल की एज है इसलिए मैं जेल नहीं काट सकता, तो इसलिए सज़ा माफ़ हो गई है। तो जितने 74 साल के लोग हैं उन सबको बरी कर देना चाहिए। बिल्कुल, फिर तो इंसाफ बराबर हो ना। बनता ही ये है, बनता ही ये है। बनता ही ये है। तो क्यों कह रहे हैं ये? यानी 36 साल ढाडी उम्र है, 36 साल हो रहे हैं तो समझ लो तुझे भी शुरू हो जाना। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है इसका। ठीक है, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। मैं तो नहीं, आपके पास भी अवाम की क्या राय होती है वो देखनी होती है। सबके पास जवाब है। बिल्कुल ठीक है, सबके पास जवाब है, सबको पता है ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है। सब टोपी ड्रामा। हम, हमारी आवाम को, हमें, सब, आपको, मुझे, सबको फुद्दू बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कानून मेरी जान, जिनके पास पैसे हैं ना उनका है, हाय हाय, हमारा नहीं है। ये बात है। अभी आप चले जाओ थानों असल में, बात ये है। थानों में चले जाओ, क्या मुर्गी चोरी की है, किसने खाना चोरी किया है, वो बंदे हुए अंदर। वो बड़े हैं। हाँ, ठीक है। मुर्गी चोर और बड़े जो हैं। पूरा मुल्क खा गए हैं वो फिर रहे हैं। कि मुर्गी चोर पकड़े हुए और बाकी जो है ना वो की सारे ही सी। जी। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरी 74 साल की उम्र हो गई है, मैं जेल नहीं काट सकता, तो इसलिए सजाएं उनकी माफ़ हो गई हैं। फिर जितने भी 74 साल के लोग हैं उन सबको जेलों में से निकाल देना चाहिए। जी, मियाँ साहब को अपनी एज का ख्याल है, लेकिन उसको आफिया सिद्दीकी की कोई ख्याल नहीं है। वो इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर जहाद किया उसने, उसका कभी ख्याल नहीं आया उनको। अपना उनको ख्याल आ गया कि मैं 74 साल का हूँ। और इसी तरह इमरान खान का भी उनको ख्याल नहीं है, वो भी 70 साल के हैं। वो भी उनकी भी उम्र इतनी है, उनकी उम्र भी इतनी है, फिर उन्हें भी छोड़ हाँ जी, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। तो सज़ा सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए सज़ा कोई नहीं है जी। तो अल्लाह पाक ही रहम करे इस मुल्क पे। ना सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनता है, ना ही मजलूम की कोई सुनता है।
तो इस मुल्क का पता नहीं क्या होगा। क्या होगा जी अल्लाह ही है। क्या पैगाम है आपका? बस यही पैगाम है कि इलेक्शन करवाएं और जितनी भी पार्टियां इमरान खान समेत सब इलेक्शन में हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वेरी गुड। चाचू से बात कर रहे थे, इनकी उम्र तो ज्यादा हुई होगी। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू कितनी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ? मेरी होनी है कोई 60-65 साल। शुक्र है मेरे मौला, कोई तो बंदा मेरा अल्लाह तेरा एहसान है, कोई बंदा तो मैंने सही मिलिया उम्र वाला। नहीं नहीं तो हर बंदा कहीं जा रहा है, इतनी उम्र मेरी, इतनी उम्र। सही। चाचू काम शाम सही चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक रोटी बस दे रहा रब है। हाँ सब्जी तो हर बंदे ने खानी खानी। हाँ जी। मजबूरी कुछ भी हो जाए, सब्जी आलू मटर हाँ जी, ऐ हाँ ते जी। रोज अदरक लसन ते रोज विकने ही विकने। हाँ बिल्कुल कुछ सही। भी हो जाए। तो चाचू की कहते हो, पहले हालात सही सन या हुण हालात ठीक ने? पहले लाश सही सी, हुण हालात खराब ने। खराब ने हालात। हाँ जी। ते मियां नवाज शरीफ साहब कहते ने जी मेरी 74 साल ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਆਏ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। हाय हाय नहीं, अवाम की एक राय होती है ना, अवाम की एक आवाज होती है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣ? हाँ बिल्कुल सही गल है। ते मियां साहब नु ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरी 74 साल उम्र हो गई है, मैं जेल नहीं काट सकता। यानी 74 साल की उम्र के अंदर बंदा जुर्म करे, जितने भी फिर 74 साल के जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उन सबको रिहा कर देना चाहिए। फिर अगर एज इफेक्ट की वजह से ही बंदे ने रिहा होना है तो फिर वो भी रिहा हो, फिर उनके साथ नाइंसाफी क्यों है? बात ये है जी, ये तो इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, किसी के खिलाफ बात नहीं कर नहीं, सकते। करनी भी नहीं चाहिए खिलाफ। तो ये है कि ये तो अल्लाह की देन है, जिसके पास ताकत है, पावर है, वो कर सकता है। हाय हाय, असल बात ये। हाँ जी। अब जो हम मज़दूर आदमी हैं तो मज़दूरी के लिए इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। वो कारोबार हमारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात, तो हम करेंगे तो कुछ खाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो ये है। तो आगे कुछ भी नहीं नज़र आता। ये दवाइयाँ भी बनानी होती हैं, हाय हाय। बना लेते हैं, ओके सोके हो गए। तो क्योंकि ये तो देनी है ना अपने हाँ अल्लाह के जी, राह में, ये तो बिल्कुल। करना ही करना है। तो ये तो ख़ास अल्लाह का करम है। या क्या बात, तो जिसको दवाई देते हैं अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। माशाल्लाह। तो हम 3-4 दवाइयाँ देते हैं, बवासीर की, खूनी की, बादी की, फिर वो किडनी की है, बिल्कुल सही है। और वो पित्ते की पथरी जो उसका तो इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही होता है, हमारी दवाई से वो भी निकल जाती है। अरे क्या बात है, असल तो गल है। अल्लाह कोई ताला- ऐसी दवाई है जिनने मुजरम ने सारे बरी हो जन खा गए। ऐसे है। उनके लिए तो सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, हाय झुक जाएं, बस रब झुक के जाएं, आगे। बस उसके आगे अल्लाह रुकते के हैं। आगे झुक जाए, झुक ये ना जाएं, कि मेरी हाँ। 74 साल हो गई है तो मेरी इन्नी हो गई हुण, ये बात मेरे को नहीं सजा है, नहीं कटी जाती। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, वाह वाह। ये तो कुछ नहीं कह सकते हम, किस वक्त भी बुलावा आ सकता है, और बिल्कुल तैयार बैठना चाहिए। हाय हाय, क्या बात है यार, हर वक्त तैयार हर रहते हैं। वक्त तैयार रहना चाहिए, किसी टाइम भी बुलावा आ सकता है। तुसी दिल ना छड़ना, दवाई खा के ठीक नहीं हो जी, जाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एवें किधरे परेशान नहीं नहीं अल्लाह खैर रखे। हकीकत दवाइयां। सर जी मैं किसी ने शफा हुई तो मैं दोबारा आया। अच्छा अच्छा, और ये तो दोबारा है। हाँ जी। बिल्कुल सही है, लग गए हो तुसी मुफ्त ते। नहीं नहीं शुक्र, मुफ्त वाली गल नहीं की सर जी, मैं पैसा नहीं लैके। क्यों 74 साल की उम्र बंदे रिहा कर देने चाहिए? देखो ना मैं भी लैके रखी है, लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं, 74 साल की उम्र में तमाम बंदों को रिहा कर देना चाहिए जिन्होंने जुर्म नहीं नहीं, जो जुर्म है उन्हें सजा तो करनी पैनी है ना। सजा तो देनी बिल्कुल। पड़ेगी। जिन्होंने 74 हाँ साल की जी, उम्र अगर इतने लिया के छुट जाते अगले जान लगे देनी पैनी, सजा तो उन्हें मिलनी ही मिलनी। हाय हाय, अगले जहान जाकर देनी पड़ेगी अगर यही यहाँ नहीं होगी। क्या पैगाम है जी ऑल, ये जितनी गवर्नमेंट है, क्या पैगाम है इनका? भाई गवर्नमेंट जो है ना, जो भी आए अच्छी आनी चाहिए, और अल्लाह ताला की उनको तौफीक दें कि अवाम को सहूलत दे दें।
बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे भाईजान ने कहा कि सज़ा यहाँ नहीं तो आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी है। जो आपने पावर के जोर पे छूट जाएंगे हर बंदा है, जो मेरे जैसा गरीब है वो फंस जाएगा। तो इस इधर नहीं तो अगले जान जाके सदा मिलनी तो है ही, जो गलती की है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। बेशक ब्याह भी बंदे ने किया होवे सज़ा ही होंगी जे बुढ़ी वालों। नहीं जी, वो तो बंदा एक नबी पाक हर वेले टेंशन, बंदा पता नहीं किहड़ी सोच बैठा है, पप्पू शकुरे च डिग पिया है, पैंपर लैंदे आना, आटा मुक गया जे। 4 बच्चे ने, मैं बड़ा खुशहाल हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुन्नत रसूल है, सवाब नहीं वो करना ही चाहिए। हाँ जी, बाकी कह रहे हैं छड़ दो बुढ़ी आज ही। अजाब ही है, अजाब वाली गल नहीं। बहरहाल जी, हमारा काम तो होता है आप तक आवाम की आवाज़ को पहुंचाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही बिल्कुल वही करेगा। मस्किल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके बिल्कुल साथ है। बिल्कुल साथ है आपके।